दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों 2022 अपने पड़ाव की ओर है, अपने अंतिम क्षणों की ओर है। उसकी विदाई का समय आ गया है। तो 2022 में जो भी छोटी मोटी गलतियां हर इंसान से होती हैं, मैं भी एक इंसान हूं, निश्चित तौर से गलतियां हुई होंगी, तो मैं क्षमा चाहता हूं। हमारे जितने इष्ट मित्र यार, हमसे जुड़े हुए सारे व्यक्ति, निश्चित तौर से गलतियां होती हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूं। और 2022 में मैं प्रयास करूंगा कि 2022 में कोई गलती ना हो। जो संकल्प लिए थे मैंने, कुछ हुए, कुछ अधूरे रहे, कुछ समस्याएं आई, कुछ संकट आया। उन संकट को, सारी चीज़ों को झेलते हुए 2022 को निश्चित तौर से बहुत अच्छे खट्टे मीठी यादों के साथ जिया। अब 2023 आ चुका है। कल से निश्चित तौर से 12 बजे के बाद 2023 का हम स्वागत करेंगे, हम सभी स्वागत करेंगे। इस संकल्प के साथ स्वागत करेंगे कि निश्चित तौर से जो 2022 में जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को निश्चित तौर से हम सभी 2023 में पूरा करेंगे और एक लक्ष्य को हासिल करने की ओर जरूर निकलेंगे। जीवन एक युद्ध की तरह है। हर दिन हमारे मन में निश्चित तौर से, सभी के मन में एक युद्ध की तरह हमारा मन में लगातार चलता रहता है। तो इस उम्मीद के साथ हमें जीना चाहिए। हमें अपना जीवन, हमें अपना दिन इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, जिस तरीके से जो हम लक्ष्य लेके चले उस पर जरूर हम जीतें और उस लक्ष्य को पाने का पूरा प्रयास करें। 2022 जैसा भी गुजरा हो, मगर 2023 के लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि जीवन है, ये चलता रहता है और चलता रहेगा। यदि इसको हम जिस तरीके से देखेंगे, जिस नज़रिए से हम देखेंगे, वैसा ही हमें बाहर नज़र आएगा। क्योंकि बाहर कुछ नहीं है, हमारे सोचने की, जैसा हम सोचते हैं हमें बाहर वैसा दिखाई देने लगता है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि असंभव शब्द कुछ है भी नहीं, असंभव चीज कुछ है नहीं है, असंभव है ही नहीं कुछ। यदि आप उसका ठान लेते हैं तो निश्चित तौर से वहां तक पहुंच जाते हैं और उन सब चीजों को पा भी लेते हैं। तो आइए 2023 का स्वागत करते हैं और 2023 में निश्चित तौर से कोई ना कोई लक्ष्य आपने जरूर बनाए होंगे। 2022 में भी आपने लक्ष्य बनाए होंगे, कुछ पूरे हो गए होंगे, कुछ अधूरे होंगे, कुछ बिल्कुल चल ही नहीं पाए होंगे। तो 2023 में संकल्प लें और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अब तत्पर हूँ। और मेरा तो मानना ये है कि पर डे एक लक्ष्य लीजिए और उसको पूरा करिए। पर डे एक लक्ष्य लीजिए और उसको पूरा करिए। यदि आपके जीवन में गोल नहीं है तो निश्चित तौर से जीवन हमारा अधूरा है। कि मैं आपको बता दूं, उस तरह हमारा जीवन है जिस तरीके से एक जहाज है और जहाज पर कैप्टन है और उस पर सारे चालक दल हैं और एक निश्चित दूरी पर चलता है। उसका एक लक्ष्य होता है और वो अपने लक्ष्य पर 1000 बार उसी लक्ष्य पर पहुंचता है। और दूसरी तरफ एक जहाज है जिस पर ना ही कोई कैप्टन है, ना चालक दल के सदस्य हैं, और उसको ऐसे ही इंजन स्टार्ट करके छोड़ दिया जाता है तो निश्चित तौर से या तो वो किसी तूफान में फंसकर डूब जाएगा या किसी बंदरगाह पे बंद हो जाएगा या कहीं टकरा जाएगा। उसी तरह से हमारा मानव जीवन है। यदि हमारे पास लक्ष्य नहीं है तो हम कहीं, जिस तरीके से ये जहाज कहीं ना कहीं टकरा जाएगा बिना लक्ष्य के, तो निश्चित तौर से ऐसे ही हमारा मानव जीवन है। यदि मानव जीवन में लक्ष्य नहीं है तो निश्चित तौर से वो कहीं नहीं पहुंच सकता। तो हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाकर ही चलना चाहिए। यदि हम लक्ष्य विहीन हैं तो हम किसी भी छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हम कहीं नहीं पहुंच सकते। तो हमारे जीवन में लक्ष्य होना अति आवश्यक है। चाहे वो हमें पैसे कमाने की बात हो,
या बच्चों को एजुकेशन देने की बात हो, या फिर हमें कोई राजनीति में कदम रखना हो, या एक बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी हो, या बहुत पैसा कमाना हो, या इज्जत कमानी हो, या दौलत कमानी हो, या शोहरत कमानी हो, या कोई गाड़ी खरीदनी हो, या अच्छी शादी करनी हो, निश्चित तौर से बिना लक्ष्य के आप हासिल नहीं कर सकते। बिना मूल्य चुकाए आप वहाँ तक नहीं। जब भी किसी लक्ष्य की ओर आप जाते हैं तो उसका मूल्य हमें जरूर चुकाना होता है। हम बिना मूल्य चुकाए हम किसी लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि निश्चित तौर से अगर किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो लक्ष्य भी उसमें मेहनत मांगता है, आपकी कठिन परिश्रम मांगता है और आपका समय मांगता है। जब तक आप मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ उस लक्ष्य पर नहीं लगे तो निश्चित तौर से वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना अपना संकल्प तैयार कर चुके होंगे और 2022 में उसको करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए होंगे। अपनी डायरी तैयार कर ली होगी कि 2023 में हमें कौन कौन से लक्ष्य पूरे करना है। हमें मकान बनाना है, हमें गाड़ी खरीदना है, या हमें अपने बच्चे की शादी करना है, या ज़मीन खरीदना है, या हमें अपना स्वास्थ्य सही करना है 2023 के अंदर, या जो लक्ष्य हमने लिया था वो लक्ष्य नहीं पूरा कर पाया। तो 2023 में निश्चित तौर से आप लोगों ने लक्ष्य बना लिए होंगे और हर व्यक्ति अपने अपने निश्चित तौर से अपने अपने इच्छा के अनुसार या अपनी बुद्धि के अनुसार लक्ष्य बनाता है और उन लक्ष्यों तक पहुंचने का पूरा प्रयास करता है। लक्ष्य हम तभी तय कर पाते हैं निश्चित तौर से जब हम छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, तो वो छोटे छोटे लक्ष्य एक दिन हमारे बड़े लक्ष्य में परिवर्तित हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है और एक हम बड़े मुकाम तक पहुंच जाते हैं। तो निश्चित तौर से जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य जरूर होना चाहिए, चाहे बस कितना भी हो। चाहे आपको एक पेन खरीदना हो कि आज अब बहुत बढ़िया पेन खरीदना है, तो निश्चित तौर से हमारे एक समय अंतराल के बीच में वो पेन हम जब खरीदते हैं तो निश्चित तौर से हमारा मन एक प्रफुल्लित होता है और एक ताकत देता है, अंदर से एक ऊर्जा मिलती है। इसी तरीके से लक्ष्यों पर अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित तौर से एक अच्छी जगह हम पहुंचेंगे, चाहे वो लक्ष्य किसी भी प्रकार का हो। क्योंकि लोगों के पास लक्ष्य का कोई पता ही नहीं, हम कौन सा लक्ष्य लेके चलें, कौन सा गोल लेके चलें, कहाँ जाना है, कौन सी दिशा है और कब तक पहुंचना है, कोई निश्चित समय नहीं होता है। हमारे लक्ष्य की समय अवधि जरूर होना चाहिए। जिस तरीके से जैसे मान लो आज आपका 31 दिसंबर 2022 चल रहा है और आपको लक्ष्य 3 महीने के अंदर करना है, तो 28 मार्च या 28 फरवरी 2023 तक हमें ये हासिल करना है। ये हमारा एक समय डेडलाइन एकदम होना चाहिए, तब जाके हम उस तक पहुँचेंगे। हमने कह दिया कि नहीं हमें तो बस इस साल में करना है, तो साल का भी ना कोई महीना है, ना आपका कोई टाइमलाइन नहीं है, इसलिए उस लक्ष्य को आप अच्छे से हासिल नहीं कर सकते। उसी लक्ष्य को पाने के लिए हमें एक टाइम देना पड़ेगा, एक मंथ देना पड़ेगा, एक डेट देना पड़ेगी, तभी जाके हम उसको हासिल कर सकते हैं। जब हमारे हाथ दिमाग में ये चलने लगता है तो निश्चित तौर से हम उसको करने के लिए हमारा मन आतुर रहता है और पर डे हमें वो मन उसकी उसकी ओर ले जाने के लिए पूरा प्रयास करता है। तो निश्चित तौर से हमें अपना लक्ष्य बनाकर चलना होगा, तभी जाके हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। तो निश्चित तौर से दोस्तों 2023 का निश्चित तौर से पूरी दुनिया आज जाग रही है और 2023 की फुल तैयारी फिर एंजॉय कर रहा है। आप लोग भी एंजॉय करिए, 2023 का स्वागत करिए। जो दिक्कतें आपके जीवन में हैं निश्चित तौर से ईश्वर से कामना करते हैं हमारी सबकी दूर हों और 2023 सुख समृद्धि धन धान सारी चीज़ों को लेकर आए और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हों। निश्चित तौर से आप इस साल 2023 में आप करोड़पति हों, अच्छे पैसे कमाएं और अपना स्वास्थ्य निश्चित तौर से अच्छा रखें, तभी हम ये सब चीज़ें हासिल कर पाएंगे। तो आप सभी को 2022 की नमस्कार और 2000 आगे आने वाले कल 2023 आप सभी के जीवन में बहुत बहुत खुशियां लाए, इसी आशा के साथ धन्यवाद, नमस्कार।